हुआ था विद एलन ट्यूरिंग? नो, नहीं, द ओरिजिनल इनिशिएटर्स या कि जो भी कह लें कंप्यूटर के ओरिजिनल जो लाइक स्टार्ट जिन्होंने किया था वो मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने हाँ कैलकुलेटर्स बनाए थे। एल्गोरिदम्स वगैरह तो मैथमेटिशियंस एल्गोरिदम ने। ख्वारिज़मी ने किया था। किसने? ख्वारिज़मी ने। हाँ, एल्गोरिदम और लिटरली एन अरेबिक वर्ड। हाँ एल्गोरिदम उसके नाम से ही निकला सो हुआ। या अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ विद साइटेक स्टार्टिंग ऑफ कैसा गया? Scitech was one of the best phases of my life, best days of my life बेस्ट डेज। throughout, शुरू से लेकर एंड तक। क्यों? one hell of an experience। क्यों? मैं थोड़ा ओपन करो, क्योंकि एलैबोरेट। अच्छा, मेरा ना ओ लेवल से बहुत शौक था कि कोई इवेंट ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आना इवेंट के, बिकॉज आई वाज ऑलवेज डायरेक्टर मीडिया या डायरेक्टर आईटी एंड आई वाज हैप्पी डूइंग दैट। लेकिन थोड़ा अथॉरिटेटिव। वो होता है ना कि बंदा एग्जेक काउंसिल में हो तो मज़ा आता है। तो वो जब मेरी लिस्टिंग आई साइटेक में वाइस प्रेसिडेंट का तारीख, तो आई वाज लाइक, अच्छा, ये हालांकि मेरा वाइस इंटरव्यू प्रेसिडेंट नहीं तक। अच्छा गया था मैम सादिया के साथ, बट समहाउ शी जस्ट न्यू कि मुझे नहीं, इसी वो आपकी इसी पुरानी चीज़ में थोड़ी बहुत, डालना है। अच्छा उस पर मैं आऊँगा क्यों, बट वैसे ओवरऑल साइटेक में क्या लाइक, अगर जर्नी का सम अप करें, क्या स्टार्ट कैसे लाइक इनिशियल जो आपके सारे काम थे, व्हाट वुड यू से, और हसनैन देखो, शराजी के साथ कैसे काम चला? वेरी नाइस, मार्वलस, सीमलेस, सीमलेस। बहुत। जो और क्लब लीड्स थे ना तीनों, हाँ, परफेक्ट टीम, परफेक्ट टीम, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। बल्कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था बाद में भी, ऑल आर फोर डायरेक्टर जनरल्स, यार ये टीम जो है ना, ड्रीम टीम। इससे बेहतर यू लिटरली अगर आप बनाना भी चाहो ना तो इट्स नॉट पॉसिबल। वाई वाई? लाइक क्योंकि जेल आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छी थी या क्या था? बहुत बहुत अच्छी थी। एवरीवन न्यू कि उनकी क्या ड्यूटी है। एवरीवन न्यू हाउ टू डू देयर ड्यूटी एंड दे डिड इट। थोड़े मसले तो हाँ, नहीं ऑब्वियसली मसला होते, वो तो और जो आने होते हैं। साथ में इतने सारे इवेंट्स कंपटीशन में आ गए थे उसकी वजह से बहुत मसला हुआ था। कंपटीशन में बहुत कैसे, लाइक मुझे नहीं लगता साइटेक का कोई कंपटीशन फ्रॉम स्टार्ट था। वेरी नहीं नाइस सीरियसली, लाइक वो एक बहुत अलग ही डोमेन थी इवेंट्स की। थी तो सही, बट यार वो कॉलेज में जो है ना ज़्यादा लोग नहीं होते, एंड जो टीम्स थी ना हमारी, मसला यहाँ था कि टीम्स ओवरलैप कर रही थी, क्योंकि एक ही ओके। बैच में कितने ही आप ग्रुप बना सकते थे। जो एक टीम में था डायरेक्टर, यहाँ पे वो उधर भी डायरेक्टर था, उधर समझ जाओ। हाँ समझ गया। ठीक है, और उसके बाद छोटे छोटे उधर को और हम नहीं इवेंट्स। छेड़ेंगे अभी। उधर को बस उधर की उधर को छोड़ छेड़ दें। दें, मैं छोड़ दें नहीं बस, छोड़ ठीक। दें, मैंने ठीक, कभी नहीं छेड़ा, बस छोड़ दें। हो एक्सपीरियंस गया। अच्छा नहीं रहा यानी, नहीं, लाइक बहुत उधर मजा से। आया, दैट वाज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। ओके, और वो भी चलिए ठीक है, वो बस छोड़ते हैं। स्लीपलेस नाइट्स जितनी गुजरी है ना, एक तो अपने काम की वजह से और एक कंपटीशन की वजह से, दैट वाज रियल, वेरी रियल। लेकिन बहुत मजा आया वो अच्छा, स्लीपलेस इसमें नाइट्स का अगर भी। आपको कहें तो आई रेड समवेयर कि एक टीम में या आप जो भी कह लें, आप टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो असली काम कर रहे थे, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पीपल। लेकिन आप पता नहीं कर सकते, मसलन ये अगर 100 बंदा है हाँ, तो जो काम कर रहे हो सिर्फ 10 है। ये बिल्कुल सच लेकिन आप बात है। पता नहीं कर सकते कौन सा काम कर रहा है, और ये लाइक नहीं नहीं नहीं, बड़े सैंपल साइज में हर जगह चलता है। पता व्हाट आई चल वांट जाता टू है। आस्क के, लाइक अगर बड़ा सैंपल साइज हो ना फिर नहीं पता चलता। पता चल जाता है यार, द वन हु इज वर्किंग ना, जो काम करा रहा होता है और जिसको उस काम की ज़रूरत होती है, उसको पता चल जाता है कि कौन नीचे काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ऑब्वियसली। ओके। अब जैसे इसमें आपकी मैं एग्जांपल ले लूँ, इवेंट हेड साहब, आपका मुझे पता है आप काम करते हैं, एंड आई ट्रस्टेड यू विद इट, इवन दो मुझे आपकी कैटेगरी का नहीं पता था रोबोटिक्स का, बट आई न्यू। हमारे एक तो प्रेसिडेंट। हमारी दोस्ती की वजह से, बट आई ऑल्सो न्यू, पता चलता है अगर कोई बंदा काम कर रहा हो ना, और दिल से। राइट। यार वैसे वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था क्या? यार। पहले लॉजिस्टिक्स पूरे नहीं थे हमारे, सो कम हो गए, लाइक एट लॉजिस्टिक्स पूरे स्पॉट थे, मैंने ब्रेड डेलीगेट्स बढ़ गए थे, डेलीगेट्स बढ़ गए थे, डेलीगेट्स और बढ़ फिर गए थे। जो लाइक इनिशियल लॉजिस्टिक थे, ब्रेड बोर्ड्स नहीं थे, तो वो उसी वक्त मैंने समाओ मैम साथी से लड़के मंगाए थे। सारों की मेहनत लगी, दूसरे सारों की यार मेहनत लगी एक और थी। इशू ये आया था कि जो आपका था ना रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में अब यार क्या बंदा समझाए उनको।
अब ए वायर्स हैं, एक सब सुराख सेम है, सब तारे सेम है, किस में कौन से लगाना है, क्या समझाएं? और यही तो समझाना था फिर। एंड आई थिंक यू गाइस डिड अ गुड जॉब। या बट वो लोगों आप के कह लें चले कि थे बहुत रोबोट्स। सिलेक्टिव ही थे, बस काइंड ऑफ आप कह लें एट द एंड ऑफ द डे उनकी अपनी ही थी। खुद ही ना ना किसी का बैकवर्ड्स चल रहा था रोबोट, है ना? चल रहा था, लाइक वायरिंग हमने खुद की थी, बट ये कि उसमें यार खप तो लगी थी। खप लाइक तो अगर आप कहो ना कि आइडियल ओलंपियाड जिसमें मैं कहूँ कि हम्म, रोबोटिक्स का जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ था। नहीं हुआ ना नॉट टू योर स्टैंडर्ड। ना, वैसे आपका स्टैंडर्ड भी मुझे पता है काफी हाई होता है। लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। वैसे बाकी टीम्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बाकी टीम्स भी बहुत अच्छी थी। बिजनेस की टीम ने शुरू बिजनेस में का इवेंट में मुझे मजा आया, मजा आया था मजा ना। आया। लाइक वो इट जो वाज आप कह लें एक नाइस। स्टैंडर्ड जो मेरा था शायद वहाँ पे हाँ मीट कर रहा था। गुड। जो बिजनेस का इवेंट है ना, दैट वाज वेरी डियर टू मी, क्योंकि मैंने किया था, एक तो LGS में हमने कराया था बिजनेस कार्निवल। हम्म। बिजनेस कार्निवल में हमने किया था एक इवेंट, मतलब वो पूरा बिजनेस रिलेटेड इवेंट था। मेरी फ्रेंड ने ही कराया था, शी वाज द प्रेसिडेंट। और वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी फॉर दिस। और उसके बाद मैंने किया था वर्चुअल ओलंपियाड कोविड वाले सालों में, 2020 किस या चीज़ का था? 2021 में। LGS JT का था आई थिंक। और उसमें मैंने वो स्टॉक ट्रेडिंग वाला ओके। मॉड्यूल किया था एंड आई वन सेकंड पोजीशन में काफ़ी सारे प्रॉफिट के साथ। तो वो ओ जो है ना, लाइक इट वाज हाँ ऑल वर्चुअल, कोई रियल हाँ कैश नहीं वर्चुअल था? वो था। मॉक ऐप थी एक, मॉक थी, ठीक जैसे है, क्रिप्टो की। मैंने वो समझ आ स्टॉक्स गया की मुझे। थी, लेकिन USA अच्छा थोड़ा नैस्डैक इसको वगैरह। फॉर ऑडियंस डिफाइन करें, मॉक ऐप में क्या है मॉक ऐप में ये है कि फॉर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली? ट्रेडिंग ऐप में आपको फेक मनी दे देते ठीक है। हैं। जैसे मेरी रूस्टो ऐप मैंने यूज़ फॉर द बिजनेस इसको इवेंट साइटेक में। अब ठीक है। हाँ रूस्टो ऐप में वो शुरू में दे देते $50,000 आपको इन योर अकाउंट। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने, ये फिएट करेंसी में। हाँ, और फिर बेसिकली प्रैक्टिस ऐप थी वो, वेरी नाइस थी, बाइनेंस के पूरे फॉर्मेट पे थी। और उसमें फिर आप ट्रेड कर लो रियल टाइम, आपके वो क्रिप्टोज़ के चार्ट्स वगैरह भी शो करता था। आप ग्राफ्स वगैरह। बाय करो, सेल करो, चार्टिंग करो। ट्रेडिंग व्यू भी मैंने फिर डेलीगेट से निकलवाया था, क्योंकि चार्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू चाहिए था। ट्रेडिंग व्यू का तो पता है ना। हाँ वो फिर वैसे क्या कहते हैं, इन अच्छा दी एंड फिर जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा था हाँ। वो बंदा जीत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने जिस तरह लाइक प्रॉफिट में ये किया है, वाज़न्ट इट टू मच क्या? इनएफिशिएंट? क्यों? यार आपको कोई वैसे ऐसा ऐप सबको नहीं मिला लाइक कस्टम प्लेटफॉर्म बनाने में कितना आपको लाइक मसला होता? कस्टम प्लेटफॉर्म क्यों बनाते? यार आप परफेक्ट थी APIs आप। कॉल कर सकते थे क्या किसी चीज़? भी, लाइक आप जो आपकी कॉइन मार्केट है उसकी हाँ API है, हाँ, तो यू कैन उसको API कॉल करके आप अगर सिंपल सा प्लेटफॉर्म बनाते। ज़रूरत नहीं थी। वी नीडेड आर कस्टम ऐप फॉर क्रिप्टोग्राफी वाला इवेंट, और वो हमने बहुत अच्छी बनाई थी। डिड यू सी दैट? मैंने फुल नहीं सी, लेकिन वो मास के साथ बैठा काम करता था, मैंने उसका देखा। माज अहमद जफर, यार शाउट आउट टू दैट गाय। क्रेजी काम वो किया बंदा उसने। पिट रहा था, लाइक उसने मन उसको कभी मैंने उसी भी ने, बहुत पिटाया। आप कह लें A2 में एक ही बंदा जिसको IT से तो फेंक दे, IT की जगह मास नाम ज्यादा मशहूर हो गया था। सच्ची। तो साइटेक वेंट वेल। आगे क्या कहते हैं, कोई इस आगे किस्म के का इरादा है इवेंट कराने का, या फिर नहीं बस हो गई नहीं, है? बस बस हो गई। बस हो गई। TEDx का सोच रहे थे 2018 में, आई थिंक आखिरी हुआ था 2017 या 2018 मुल्तान में, नवा शहर। हुआ था। हाँ LGS वालों ने ही कराया था, तो आई वाज इन द मैनेजमेंट उसकी। लेकिन ना, You did O levels from LGS? क्या? O levels from LGS? हाँ O लेवल मैंने LGS मुल्तान से किया। अच्छा मैं अपनी हिस्ट्री तो बताऊँ ज़रा, ये स्कूलों वाली वो मिस हो गई। Okay. मैं पहले थी लाहौर में। आई स्पेंट हाफ माई लाइफ इन लाहौर। लाहौर में पहले मैं थी बीकन हाउस कनाल साइड कैंपस पे, रायवन रोड पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा लेकिन लाइक स्टार्ट आपके डेट ऑफ बर्थ कौन सी, ईयर कौन सा उसका? डेट ऑफ बर्थ अभी रहने तो 2003 में, लेकिन मैं पैदा हुई, सो आई एम 18। ओके मैं इसको भी फ्लिप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। एनीवेज अच्छा 2000 2003। 2003 और आई एम लाइक 18 प्लस। कितना लाइक, ठीक है यार ठीक और है। क्यों पूछ रहे हो? मैं क्या पूछूं, मैं ले जाने की ओ कोशिश अच्छा, कर रहा हूँ नहीं आगे। नहीं नहीं, वैसे मैं उस सेंस में भी नहीं कह रही। ओके अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आगे फिर लाइक कितना अर्सा आप रहे हो वहाँ लाहौर? लाहौर में आई हैव बीन टिल ग्रेड KG तक।
केजी आधी मैंने की लाहौर तक, लाहौर क्या? में नहीं सॉरी, बीकन हाउस सीएससी में मैंने केजी तक किया, फिर आई वेंट टू 55 मेन एलजीएस, सुना है उसका? नहीं, फेमस ब्रांच है काफ़ी गुलबर्ग में, बट ओके। ऑल गर्ल्स ब्रांच है। वहाँ पे मैंने अपनी की 6th and 7th, एंड देन यू केम ठीक टू है, मुल्तान। और फिर मैं आ गई मुल्तान बिकॉज मेरे बाबा की हो गई थी ओके, एंड माई फादर इज़ इन पुलिस, तो पोस्टिंग, नॉर्मल है। ठीक है। वहाँ से फिर मैं आई एलजीएस में, मैंने अपनी 7th से लेकर ओ लेवल वो लेवल पूरा 11th किया। तक मैंने एलजीएस मुल्तान से, और एलजीएस मुल्तान तो ठीक है, वहाँ से मैंने निकलने की फ़ौरन, और फिर मैं बीसीपी आ गई, विच वाज अ वेरी 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 नाइस डिसीजन ऑन माय पार्ट। वहाँ से मैं वैसे कोशिश कर रही थी कि मैं लाहौर चली जाऊँ वापस फॉर ए अच्छा, लेवल, लेकिन वो नहीं हो पाया। एलजीएस लाहौर का बेहतर है, लाइक मेरे ख्याल में है ही सिर्फ लाहौर वाला ही, यहाँ पे तो शायद मजाक किया हुआ। लाहौर में आई थिंक अपॉर्चुनिटी वैसे ही ज़्यादा है हर चीज़, हाँ, एक वो डोंट एक यू थिंक? इन्वायरमेंट बिल्डअप हुआ हुआ है ना वहाँ पे ऑलरेडी। सीएस में कैसे, किस टाइम पे आप क्या लाइक इंट्रोडक्शन कह लें या? बचपन से, मतलब मैं अगर पहला इंटरेक्शन निकालूं अपना कंप्यूटर्स के साथ, विच वाज रिमार्केबल, तो वो होगा कि अब ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं, लेकिन आई टॉरेंटेड फीफा, पता नहीं 2012 थी शायद, एंड आई ट्रांसफर्ड इट टू माई पीएसपी खुद ही, ओके, एंड आई वाज 8 years old, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सिर्फ 8 साल की, हैकर फीलिंग। हैकर फीलिंग, हैकर फीलिंग। बिल्कुल। तो वो ना, वहाँ मेरी अम्मा का रिएक्शन भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ना उनको ये दिखाया कि हाँ, मैंने ना वो ये कर लिया, 2012 था, वो 12-13 टाइप। साल नहीं मुझे याद, बट आई वाज 8, ये मुझे याद है। 8, दैट इज 2013। 8 ना, 13 नहीं, it was मैथ्स ना ला, कम था। एनीवेज, मैथ्स अच्छा अभी मुझे करनी पता, है। सीएस में वही बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन लाइक प्रॉपर, वैसे तो मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास से सीएस पढ़ रहे हो आप, या फिर हाँ? सिलेबस? नहीं, सो कंप्यूटर जो है वो कब आया था सिलेबस में? क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास से शुरू पढ़ा। में वो होती थी हमारी विज, कंप्यूटर टीन बुक्स, पता नहीं, मैंने कंप्यूटर विज कंप्यूटर पढ़ी फॉर थी। टीन्स, वो बुक्स बड़े मज़े की थी, उसमें एक्सेल के फार्मूलाज भी सिखाते थे, विच वाज वेरी, दिमाग ख़राब हो जाता था वो सीख के, बट दैट वाज ज़रूरी डेटाबेसेस के लिए, ओके, और वो बुक्स भी अच्छी थी। तो मेरे तो ख्याल से कंप्यूटर का इनिशियल ओ लेवल से पहले जो एजुकेशन है ना, एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में, या एटलीस्ट यहाँ जो मुझे एलजीएस मुल्तान में जो थी, वो तो अच्छी भली थी, मतलब वहीं से मुझे इंटरेस्ट भी हुआ कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा है, पढ़ा जा अच्छा, सकता है उसके आगे। आगे फिर यू डिडंट गेट इनटू प्रोग्रामिंग या उसमें? प्रोग्रामिंग मैंने की थी बाद में शुरू, मैंने जो है ना, अच्छा मैंने ओ लेवल में भी कंप्यूटर नहीं रखा एज अ सब्जेक्ट, व्हाई? आई डोंट नो, मेरी कंप्यूटर टीचर ने खुद ही, मैंने ना मैं उनके पास गई एंड आई वाज लाइक मैं रख लूँ कंप्यूटर, डू यू थिंक आई एम केपेबल ऑफ इट? कहती ये सबसे आए बड़ी बाएं गलती थी शाएं। मेरे ख्याल में आपकी। नहीं, गलती नहीं थी, एंड लेट मी टेल यू व्हाई, क्योंकि मैंने फिर बायो रखा, बायो मैंने अच्छी तरह पढ़ा, और बायो जो है ना, अच्छा फिर आखिरी साल में ना 11th में मैंने रखा कंप्यूटर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ओ लेवल में, ओके, एम ही, क्योंकि आई वाज लाइक चलो रख लेते हैं, शौक तो है, हालांकि मुझे शुरू से रखना चाहिए था, बट मैंने बाद में रखा। कंप्यूटर ओ लेवल का ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको ना लाइक 2 महीने पढ़ लो, आप पेपर में स्टार ग्रेड आसानी से ले यही सकते हो। किया मैंने 3 महीने से कम में पढ़ा एंड आई गॉट एन ए स्टार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओ लेवल में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? 9 टोटल हो गए ना, हाँ, एक 8 एक होते एक्स्ट्रा हैं दिया था। बेस, और ये कंप्यूटर मैंने एक्स्ट्रा दिया। ठीक ठीक, मेरे क्या कहते हैं, मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि बेटा तो कंप्यूटर रखो ना रखो, बायो रखनी है 10th तक। क्यों? एक बार वैसे लाइक आपके एक किस्म, पहले तो ये कि अगर आप कंप्यूटर रखते हो ना तो फिर आपकी साइंसेस कैटेगरी इक्वलेंस में नहीं बनती। दैट इज राइट, फर्स्ट पॉइंट। दैट इज राइट। सेकंड ये देखा, कि, अच्छा हुआ ना मैंने बायो पढ़ ली। तो दूसरा ये कि बाबा ने कहा बस यार थोड़ा बहुत पता होना चाहिए लाइक फॉर नॉलेज पर्पसेस। बायो बायो बिल्कुल पता होना 10th चाहिए, तक कर लो, अच्छी आगे बात। बेशक जो मर्जी करना बिजनेस करो। बिजनेस वाले जो लोग हैं ना, जो हमारे साथ ही होते थे मेरे वो साथ लेवल एक में, केस है, मैं बताता हूँ उसका। उनको ना पता ही नहीं होता था कि ह्यूमन बॉडी में हो क्या रहा है, मतलब ह्यूमन चल क्या बॉडी, रहा है, बिजनेस वाले एक था, मतलब इतना सा मुझे लगता था सबको पता ही होना आपको जो चाहिए कि बिजनेस के आपके साथ डायरेक्टर हो है, क्या रहा है। बिजनेस के जो आपके डायरेक्टर थे, कौन से? कौन से वाले थे? आपके दोस्त या आप आपसे मेरे वाले सीनियर? दोस्त जो थे, अच्छा, उनका क्या हुआ कि उन्होंने रखी हुई थी बिजनेस। हाँ उन्होंने रखी हुई। तो अब वो मैकेनिक्स के पेपर में तो वो हालत ख़राब हो गई उनकी। ये जूल्स क्या होते हैं?
वो तो वैसे मुझे भी आज तक नहीं मुझे ओ लेवल की फिजिक्स भी नहीं आती थी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों रख ली ए लेवल में, मुझे इकोनॉमिक्स रखनी चाहिए थी उसकी जगह। वो तो मैं भी कहता हूँ केमिस्ट्री की जगह मुझे इकोनॉमिक्स रखनी चाहिए थी, दैट्स ट्रू। लेकिन ये क्योंकि मैं जब से ब्लॉकचेन में घुसा हूँ या उसमें है इकोनॉमिक्स हाँ ना, और टोकनॉमिक्स में मेरा लाइक दिमाग एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत आपके बेस कॉन्सेप्ट बने होते हैं आप खुद क्रॉल करके आगे से निकल जाते होते हो, मुझे ये भी नहीं पता कि एग्जिस्ट क्या करता है जो मुझे करना है। वही ना, थोड़ा तो बेस नॉलेज हो आपको, एकेडमिक टाइप जो बिल्कुल पेपर टेक्स्ट बुक नॉलेज होता है, उससे हेल्प होती है काफ़ी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बस वो नहीं था, बट मैं भी यूट्यूब पे बस सब इकोनॉमिक्स के बेसिक कोर्सेज देख रही होती हूँ कि मुझे शायद क्रिप्टो समझ आ जाए थोड़ा। क्रिप्टो क्या नहीं समझ आया, जैसे क्रिप्टो में बाद में आता है, वैसे अभी इसको रखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि CS एजुकेशन के वैसे लाइक हायर लेवल पे अगर पहुंच जाए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान, यार कंप्यूटर साइंस मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ग्लोबल है, आपको किसी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है उस पर, आप यहाँ भी बैठ के। फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मल एजुकेशन, या फॉर्मल एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इन पाकिस्तान। यप, मेरा नहीं ख्याल अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इतना मैच्योर है। नहीं अच्छा, अगर आप जाए ना 1990s में 2000s में, आपके लाइक अगर आप थोड़ा बहुत वहाँ मिलेनियल्स से पूछे ना जो उस टाइम के सही लाहौर वाले इस्लामाबाद वाले थे, वो लाइक ये समझ रहे थे कि आगे कंप्यूटर्स जो है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत बूम आया था IT में। ओके, तो किसका दौर था ये वैसे? 1990? ये मुशर्रफ 2000s वाला मुशर्रफ का था, 1990s 99 में। वैसे 90s में तो डेमोक्रेसी थी, यही बेनज़ीर और नवाज शरीफ लड़ रहे थे आपस में, 3-3 साल के टेन्योर में बारियां लगाई हुई थी। 2000 में मुशर्रफ आ गया 1999 में, बट यह उसको खास उस पर इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो IT आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री है ना, उसको आप छोड़ दें बस। हाँ छोड़ दें इसको बस छोड़ दें आप, इसको कुछ ना कहीं खुद काम करेगा। अभी भी इसको पकड़ के रखा हुआ है भाई, छोड़ दो छोड़ दो, वो बस बाहर इनकम ही नहीं आने दे रहे बाहर से यार, दरमियान में मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, फ्रीलांसर्स ने फिर क्या किया। अच्छा एनीवेज, वो क्या उस वक्त टाइम पे क्या था कि आपके ना इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आप कह लें, और ओलंपियाड्स और इस किस्म के, लाइक जो आपका एक पूरा कल्चर होता है ना अराउंड कंप्यूटर साइंस, वो बहुत मजे का डेवलप हो रहा था। लाइक हर गली कोने किसी न किसी में प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वॉल्व थे। फ्लैश गेम्स वो बनाते थे लोग, और वेबसाइट्स, लाइक बेसिक जो HTML CSS उस वक्त नई आई थी, और सिंपल आपकी स्क्रिप्टिंग वो बन रहे थे। दरमियान में फिर 2010s में जो आपका ब्रेक लगा है, कोई याद आता है हुआ नहीं कुछ? क्या हुआ था 2010s में? पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आई, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल में उस वक्त ये आया कि आपका YouTube बंद हुआ 2015 में। यस ये भी एक कहानी हुई थी। तो यार हमें बैन करने का बहुत शौक है ये बैन कर दो, ये बैन कर दो, सब बैन कर दो। अभी तक बड़ी अजीब सी बात है कि उस दिन मैं क्या देख रही थी, कोई वेबसाइट थी, इस्लामिक वेबसाइट थी कोई, मुझे ख्याल से मैं कोई हदीस देख रही थी, वो भी बैन थी। मतलब अब ये तो पाकिस्तान में PT ने अभी तक 8000 वेबसाइट्स बैन की हुई हैं, लाइक विद इन पास्ट 3 years आई गेस सो। पता नहीं, वो लाइक वो उनकी अपनी है, पैमरा की अपनी एक एथिकल मॉरल कोड है, जो लाइक जैसे मैट्रिक के पेपर चेक होते हैं आराम से। मूवीज कौन से, उसी से तो पैसे आते हैं। मालिक जो बैन की थी इन्होंने, दैट मालिक देखी हुई है? नहीं मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने लेजेंड ऑफ मौला जट देखनी है, अक्टूबर में आ रही है, देखनी है मैंने भी, बहुत मजे का ट्रेलर है उसका। यार वो 2019 की है मेरे ख्याल में, उसका ट्रेलर 3 साल पहले मैंने देखा था, एंड इट नेवर गॉट रिलीज्ड। नहीं था, इट वाज जस्ट क्या उसके कवर्स रिलीज हुए थे, ट्रेलर पूरा रिलीज हुआ था। हाँ आई सॉ इट, और फिर आई वाज एक्साइटेड फॉर इट। 3 साल पहले की बात है ये, मुझे याद है। ठीक है, एंड ये कोरोना से बिल्कुल पहले की बात है। मुझे लगता है वो भी बैन हो गई होगी। नहीं वो बैन हो गई थी, सेंसर बोर्ड ने उसको सेंसर कह दिया था, तो एक ही बात हुई ना, लेकिन फिर दोबारा से वो उन्होंने अब अलाउ कर दिया। आई डोंट नो अब आ जाए, क्योंकि अब मैंने देखनी है। अब तो आनी है, अब तो वो भी तपे हुए हैं जो क्रिएटर हैं, हमजा अली अब्बासी अच्छी मूवियां करता है यार, उनके ट्रेलर मैंने देखे। लेकिन अच्छा आपको नहीं लगता पाकिस्तानी मूवीज का क्या इशू है, ट्रेलर में सारी कहानी बता देते हैं? मे बी आई हैव पोटेंशियली मैप्ड आउट होल टाइमलाइन ऑफ द मूवी। ट्रेलर्स में थोड़ा सा तो बंदे को पता चल ही जाता है, थोड़ा सा ही पता चलना चाहिए ना, पूरी मूवी की टाइमलाइन तो ना समझ आए। यार लाइक मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो सब कुछ पता नहीं चल गया उसमें तो ट्रेलर में ये तो पता चलता है, लेकिन स्टोरी लाइन तो थोड़ी हिडन रखते हैं। काफी सारा ही दिखाया है वैसे मौला जट। मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में बेचारे भी सोच रहे होंगे कि यार अब रिलीज हो रही है तो बस किसी तरह अट्रैक्ट करें लोगों। CS एजुकेशन में थे हम। हाँ तो वापस आओ, क्या इशू लाइक वाई, अच्छा इसमें इस तरह से थोड़ा आगे प्रोग्रेस करते हैं
आपने लोकल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ऑप्ट किया? क्यों नहीं यू किया? प्रेफर्ड आई abroad? प्रेफर्ड यूएसए मोस्ट. देखो मैंने लम्स में किया था. आई गॉट माई एडमिशन इन लम्स, That's सैयद nice. बाबर स्कूल जो भी है उनका, कंप्यूटर साइंस वाला. और कंप्यूटर साइंस मेरे ख्याल से लम्स में अब काफ़ी ग्रो कर रहा है. दे मेड अ ब्लॉकचेन सोसाइटी या समथिंग रिसेंटली. तो मेरा प्लान हाँ, था मैंने कि देखा अगर था Facebook देखा पे था ना बना। कि अगर मेरा लम्स में जाना हुआ तो आई विल टेक पार्ट इन दैट ऑब्वियसली, क्योंकि अब करना आगे मैंने यही है किसमें? ब्लॉकचेन में. वेब Seriously? ऑब्वियसली यार ये ग्रोइंग बहुत, इंडस्ट्री ये पे चढ़ जाओ. पॉडकास्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा की गुजर सकती है फिर अच्छा. तो। अच्छा, कंटिन्यू। बट कहाँ थी मैं? हाँ, यूएसए प्रेफर इसलिए क्योंकि यार अब ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है. मेरा शौक था बहुत अच्छे नहीं, से मैं कि बाहर आपके ऐसे पढ़ने थॉट जाना है. प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहा बाहर हूँ। पढ़ने जाना है. ऑब्वियसली यूएसए जो है वो सुपर पावर है. हर एक चीज़ में ही सुपर पावर है, खुद ही देख लो. ठीक है। और वहाँ पे इंटर्नशिप्स आपको बहुत अच्छी मिल सकती हैं. देखो मतलब माइक्रोसॉफ्ट गूगल में हाँ, किसको वो तो जॉब प्लेसमेंट मिलती है? आपको मिल जाती है आसानी से। पाकिस्तानी सीएस डिग्रीज वालों को तो नहीं मिलती ना. बैचलर्स के बाद भी कह लोगों सकते को हैं मिलती नहीं या मिलती. नहीं? यार फास्ट में मैं बस बाद में कर उसको छेड़ते हैं, लेकिन हम्म, किसको मिली? फास्ट या अच्छा, मुज़म्मिल हसन का पता? No. अच्छा, ही इज़ बेसिकली यूट्यूब पे पॉडकास्ट है। हम्म. वो चार भाई हैं, चारों फास्ट के ग्रेजुएट्स हैं। ओके. एक भाई मेटा में है, एक गूगल में है एंड एक एप्पल में है। एंड वाओ, दिस जस्ट लाइक आफ्टर बैचलर्स वो निकल गए थे। अच्छी बात है. ठीक है। और फास्ट का जो आपका, अब मुझे नहीं पता, लेकिन फास्ट जब स्टार्ट हुई थी ना इस्लामाबाद में, बिल्कुल अर्ली जो बैचेस थे उनके 5-6, वो सारे इस वक्त सिलिकॉन वैली में बैठे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो फिर बात वही आ जाती है कि बात जो ये वो पीरियड था, उस पीरियड के पढ़े हुए उस वो लोग. पीरियड के जो पढ़े हुए थे, क्या बात थी उस पीरियड में? पता नहीं, मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा ये था कि आप फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा थे। How हाँ, does लाइक that make मुल्क के जो sense? हालात थे। तो उससे आपका कंप्यूटर साइंस कैसे कंप्यूटर फ्लरिश साइंस कर में रहा ये था? कि इट वाज, अब एक बस था ना, लाइक अच्छा ठीक है, ये हमारे पास एक पोटेंशियल तरीका है जिससे हम काइंड ऑफ कैचअप कर सकते हैं वर्ल्ड के साथ। दैट्स ट्रू. लेकिन फिर दरमियान में यूट्यूब बैन हुआ। एट द एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है ना कि आपकी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ द की। बिल्कुल. और फिर दरमियान में हथकंडे जिन्होंने डाले हुए हैं, तो बस। अच्छा, एजुकेशन से निकलते हैं आगे। एआई क्या क्या, लाइक व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल जनरल पॉइंट ऑफ व्यू इंटेलिजेंस फिर बाद में आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, क्योंकि एक तो इलॉन मस्क का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, उसके ऊपर तबसरा कर लेते उसके ऊपर तबसरा। यार वो बंदा कहता है कि उसके वर्ड्स में कोट करूंगा, वो कहता है मार्क माय वर्ड्स, एआई इज फार मोर डेंजरस देन वी कैन इमेजिन। हो सकती है. यार मैं वही पूछ रहा हूँ आपका आजकल देख रही, ट्विटर पे देखा होगा मे बी आपने भी, एआई आर्ट आ रहा है. हाँ, है ना? यप। एंड इट्स सो कूल. इतना एलिगेंट और मतलब बड़ा इसमें मेरा थोड़ा मैग्निफिसेंट डिफरेंट सा है. पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों? अच्छा यार नहीं लगा एआई आर्ट? एआई आर्ट आप अच्छा AI लगने की के बात against नहीं हो? है, लेकिन उसका ये है कि यार आपने व्हाट इज आर्ट, पहले ये फिर बताओ आप। What is art? Art is anything you put out from the heart. तो एआई का कौन सा हार्ट है? तो बन सकता है ना, यही तो इलॉन मस्क यार कह देखो रहा है. ना, द When थिंग you इज have a आर्ट के heart, पीछे, जो है ना आपका, मुझे जो लगता है वो ये है कि इट इज ऑलवेज सम एक्सप्रेशन दैट इज फ्यूल्ड बाय समथिंग। obviously. और एआई आर्ट का बेसिक आपका पीछे क्या है, लाइक फिलोसफी आप कह लें किस्म की, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरेशन ऑफ But आर्ट। it makes humans feel things. लेकिन यार वो And एट द is एंड, that not a definition of art? To make us feel things. फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ आर्ट इज कि आपका एक्सप्रेशन है। Multiple definitions भी हो सकते हैं art. यार तो इसको यही रखते हैं, देखो आर्ट में एक ज़्यादा कुछ AI अगर एक art बना रहा है, and art is also literature भी एक art है. या AI poems भी बना रहा है आजकल, and they are magnificent poems. एनएलपी बहुत आगे निकला हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज बहुत प्रोसेसिंग। ज्यादा मजे की poems हैं AI की. लेकिन यार बात वही है ना, डेंजरस नहीं है। डेंजरस. या देखो ह्यूमन हिस्ट्री आप उठा के देखें, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन, देयर हैज ऑलवेज बीन सम हायरार्की। और जब भी आपके ह्यूमंस किसी एक हायरार्की में दो डिफरेंट पोजीशंस एक दूसरे के इक्वल आए हैं, केओस आया। असल बिल्कुल आया. ठीक है, आप एम्पायर्स देख लें, एक एम्पायर मेजर था, सुपर पावर तो सुकून में था, बाइपोलर वर्ड खराब हुआ है, सिंगल लाइक सिंपल एक पोलर सिंगल पोलर वर्ड आया, यूएस पावर बनी है, तो फिर थोड़ा सुकून है, वो अलग बात है अंदर खाने क्या चल रहा है, बट स्टिल
apparently there is बात some है। बात है। तो अब आपका अगर AI के साथ इसको रिलेट करते हैं, सो इफ AI स्टार्ट्स, आपने सोफिया का वो देखा था जो सोफिया रोबोट है, उसमें उसकी वो क्या क्या कहानी कहते थे पता नहीं, उसने somehow कहा था कि now I have like better info on how to take over humanity और stuff, इस किस्म का कुछ कहा था। और फिर उसको शट डाउन कर दिया था। नहीं किया। उसने लाइव शो में कहा था बाकी सारे हंस रहे हैं बैठे उसके बात के ऊपर, हंस रहे हैं। और आप लाइक मुझे लगता है इलॉन हर जगह बेवकूफ़ होगा, लेकिन यार वो उसकी आप शक्ल देखा करें जिस वक्त वो AI की बात कर रहा होता डेड सीरियस होता है वो बंदा, और आयरॉनिकली वो सारा काम ही AI पे कर रहा है। लेकिन उसकी फ़िलॉसफी ये है कि उसको रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी AI रेगुलेटेड नहीं है, ब्लॉकचेन के पीछे पड़े हुए हैं, AI रेगुलेटेड ही नहीं है। ब्लॉकचेन भी रेगुलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको उसके पीछे पीछे तो पड़े हुए हैं ना, एज ए गब्बर सिंह बन के, जो जिसको रेगुलेट आपको करना चाहिए। ब्लॉकचेन से क्या खतरा है? व्हाट के खतरा क्या है? मुझे एक सिंपल सी बात ब्लॉकचेन से बताएं। खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, ब्लॉकचेन पे आप वो अपना एक ही लॉस कर सकते हो क्योंकि अनरेगुलेटेड है। नहीं, लॉस सिक्योरिटी के अलावा कम तो है। क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है। आप ब्लॉकचेन में मसला क्या है? ब्लॉकचेन में मेन मसला ये है कि आपकी ब्लॉकचेन में जो भी बहुत लूप होल्स हैं। इट हैज टू बी यार परफेक्टेड टू क्वाइट ब्लॉकचेन को सम कितना एक्सटेंट अर्सा हुआ है? अभी। फर्स्ट ब्लॉकचेन वाज मेड इन बहुत कम। कब बना है पहला ब्लॉकचेन? 2008 में, वाइट पेपर 2008 में आया। हाँ, बिटकॉइन का। 2009 के दरमियान के अंदर आपकी ब्लॉकचेन बनना शुरू हुई है। 2011 तक किसी को नहीं पता था। 2013-14 के अंदर आपका इथेरियम का वाइट पेपर आया, और 15 के अंदर आपकी इथेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है, जो कि अभी तक प्रूफ ऑफ वर्क पे शिट चल रही है। हाँ, वो भी स्विच ठीक होनी है, है वो ना। ये महीने में उसका मर्ज होना है, तो उसके बाद काइंड ऑफ यूजेबल होगी। मेन मसला ये है कि ब्लॉकचेन हैज़ चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बिल्कुल डायरेक्टली आंखों में देख के, इसलिए ज़्यादा मसला है। फिर जब इनके ऊपर सामने मेगा रोबोट से जो भी बने खड़े होंगे इनकी आर्मी के सामने और इनको मारने पे तुले हुए होंगे, उस वक्त तैयार बैठे होंगे, फिर इनको उस वक्त रोना आ रहा होगा। ह्यूमैनिटी हैज़ ऑलवेज बीन लेट। ठीक है, आप वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जाओ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इतने लोग शोर थे ना, इतने शोर थे, डेड शोर, कि अब तो वर्ल्ड वॉर हो ही नहीं सकती। 2 साल में वर्ल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई थी, लाइक आफ्टर लाइक 20 years। बट वर्ल्ड वॉर 2 से भी 2 साल पहले किसी को कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होना है। और 2008 का फिर रिसेशन आप देख लें, रिसेशन आके चला गया तो लोगों को फिर पता चला था रिसेशन आया भी था। ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट? माई पॉइंट इज ह्यूमैनिटी गलत चीज़ों के पीछे हमेशा से पड़ी हुई होती है। ये ह्यूमैनिटी का कर्स ही है। कर्स है, और ये नहीं है कि टोटल ह्यूमैनिटी है। जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं वो काइंड ऑफ सेल्फिश हैं, एंड दे हैव इनहेरिटेड दैट सेल्फिशनेस। फ्रॉम हु? अच्छा, आप इंसानियत जब से आई है, आपको हर टाइम के अंदर कोई ना कोई इस किस्म का मसला नजर आएगा। बिल्कुल, एवरी सिविलाइजेशन हैज हैड इट्स कर्स, ठीक है, किसी ना किसी और इंडिविजुअल बेसिस पे भी ये आपके एक किस्म की नेचर है। हाँ। नाउ द प्रॉब्लम इज नो वन ट्राइज टू कॉम्बैट दैट। लाइक उसके ऊपर एक कंट्रोल आप रखें ना, ये कंट्रोल थोड़ी डिसेंट्रलाइजेशन आप एक किस्म की कह लें। इंसान जो है ना, एक चीज तब तक करता रहेगा जब तक उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। अज़ल से इंसानियत का मसला है ही। इंसान बड़ी वेरी फिकल। तो AI का वही इशू है कि यार आपको AI का मोस्ट ऑफ द लोग हाँ AI लगाए हुए, आप उनसे थोड़ा बहुत पूछें AI है क्या, वहीं पे नहीं चुप पता, हो जाएंगे। मुझे खुद नहीं पता ज्यादा AI का। आप अच्छा इसको थोड़ा पुट अप ऐसे कहते हैं, AI बेसिकली यू गिव डेटा, इट एनालाइजेस डेटा एंड इट लर्न्स फ्रॉम इट, जैसे ह्यूमंस बेसिकली लर्न करते हैं। एंड इवेंचुअली इट विल फॉर्म इनटू इट्स ओन कॉन्शियसनेस। यार आपने कभी इमेजिन किया था कि आपका आधे से लाइक अब लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी जो लाइक थैनोस का जो आपका 3D फेस, 3D मॉडल फेस, इट वाज जनरेटेड बाय AI। रियली? या AI ने बनाया था? या एंड गेम वाला लाइक वैसे नॉर्मली, बट इट वाज जनरेटेड बाय AI। आपने कभी सोचा था कि आपके लाइक 3D आर्टिस्ट को रिप्लेस करेंगे? आर्ट एक वो चीज है जो दैट इज ऑन द टॉप ऑफ, कि आपको जिसमें माइंड बॉडी सब कुछ लाइक जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है वो टॉप पे, आपको अगर वो AI कर रहा है तो आगे मेरे ख्याल में कोई लिमिट नहीं है। देखो, आर्ट मेरे ख्याल से आर्ट इज समथिंग जो ह्यूमंस, दैट मेक्स ह्यूमंस ह्यूमन। या अकल शऊर जो है वो इंसानों में, एंड आर्ट भी जो है वो सिर्फ इंसानों में ही है, अल्लाह ने डाला हुआ। क्योंकि जानवरों में अकल शऊर है। डॉल्फिन देखो, हाईएस्ट IQ वाला जानवर है मेरे ख्याल से, बट आर्ट इज नॉट देयर।
आर्ट इज व्हाट मेक्स ह्यूमन अ ह्यूमन. तो ह्यूमन अगर ह्यूमन एआई आर्ट करना शुरू हो गया है तो पीछे रह तो गया व्हाट आई डज मीन. दैट मीन? और जितने आपके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, लाइक जो आपके GPT-3 मॉडल आपने यूज़ किया, सुना हुआ है. so GPT-3 is basically trained on all the data that is available on internet and Wikipedia. तो आप वो उसमें फिर काफ़ी डेंजरस चीज़ें हैं. इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं मनी के कॉन्सेप्ट पे. ओके. व्हाट इज योर कैश, कैश. जो हमारे पास आई बिल्कुल एम नहीं है. ब्रोक. उसके आगे कुछ पूछना है उससे तो आगे नहीं, लाइक जो मनी के डायनामिक्स हैं इस वक्त, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? लाइक पाकिस्तान में नहीं, अगर मैं नहीं, डॉलर की वैसे बात शुरू करूँ ना, ना वो उस पे भी आते हैं, लेकिन वैसे लाइक जनरल कॉन्सेप्ट मनी का. कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम दोज या पहले बार्टर था, रॉक कॉइन्स जो रॉक उन्होंने कॉइन्स, बनाए थे, पिक्चर्स रॉक देखी कॉइन से मैंने. पहले बार्टर था ना आपका. बार्टर था देन बिल्कुल. यू हैव गोल्ड, और ये इस किस्म के छोटे मोटे सिस्टम्स आगे जो ज़्यादा चले नहीं, बट स्टिल गोल्ड से आगे गोल्ड बैक्ड पेपर करेंसी. देन यू हैव सेमी गोल्ड बैक पेपर करेंसी, दरमियान में थोड़ा बहुत लाइक आपका गोल्ड बैक भी है, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज़ ट्रस्ट और इस किस्म का कुछ. एंड देन आफ्टर रिसेशन आपकी टोटल फिएट करेंसी हो गई, जब सारी गोल्ड की लाइक गोल्ड बैक अब कुछ भी नहीं है. सो द पेपर यू हैव, उसके पीछे आपके पास कोई लॉजिक नहीं है कि आपका ओके अच्छा इसकी वैल्यू है. गोल्ड से पेग खत्म हो गया खत्म पैसे का. इट्स तो व्हाट्स डायरेक्टली गोइंग ऑन अब? फिएट. अच्छा, इसमें आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक अच्छा. प्रॉपर्टीज, एयरपोर्ट्स, यू हैव रोड्स. हाउ डज दैट कनेक्ट? उसकी एक वर्थ है ना. है, बिल्कुल है. तो उसकी वर्थ को डायरेक्टली गवर्नमेंट मैप करती है विद द करेंसी. इंटरेस्टिंग. तो अब ये कितनी स्केरी चीज है तो सही. पोटेंशियली इस वक्त जो मनी की आपकी वैल्यू है वो सिर्फ ये है कि इट हैज नेटवर्क इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज अ स्केरी थिंग. दैट इज स्केरी. ठीक है ना, क्योंकि अब आप कोई बेसिस नहीं रहा ना गोल्ड के बाद. नहीं है ना. नहीं है, ये तो मुझे पता चला अब. ये अब पता चला. तो अब तक क्या पता था आपको? मुझे आई नो नथिंग. नहीं, यू नो अ लॉट मोर देन दैट. ब्लॉकचेन पे आता है. ब्लॉकचेन. व्हाट इज योर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ब्लॉकचेन? मेरे तो ख्याल से ब्लॉकचेन इज गना रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, या फिर नहीं, अभी जैसे मैंने कहा इट हैज़ अ लॉट ऑफ लूप होल्स. साइबर सिक्योरिटी एक तो बहुत अप होने वाली है ब्लॉकचेन की. हर कोई उठा के कॉइन लॉन्च कर दिया, ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी, और फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैक हो जाते हैं. नहीं, वो तो हैक काइंड ऑफ नहीं होता, लूप होल्स ही. अच्छा, मजे की बात मैंने देखा था, पीपल आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ वाइट हैट हैकिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एथिकल हैकिंग उसे कहते हैं. सिक्योरिटी ऑडिटिंग है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉयर्स हैं उनको जो कहते हैं, जो उनके लिए नई टर्म इजाद हुई है. तो अभी पता नहीं, बस ये इंडस्ट्री चढ़ रही है और उसमें से लूप होल्स निकाल के, और चढ़ती मतलब मार्केट से क्रिप्टो अगर देख लें, उससे लोग पैसे तो कमा रहे हैं, बट इन दी एंड जैसे अब बिटकॉइन है, बिटकॉइन का एंड मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता. इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर नाउ, लेकिन इतनी वॉलेटाइल है कि आप उसको करेंसी के तौर पे नहीं ले सकते. सैंपल साइज कम है. बिटकॉइन को आप अभी करेंसी के उसमें नहीं ले सकते. इट्स जस्ट डिजिटल करेंसी नहीं ले सकते आप, डिजिटल गोल्ड भी नहीं कह सकते मेरे ख्याल में. तो इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर डिजिटल चैनल्स. जो बात है वो ये है, जो मुझे लगता है कि आपकी जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है उसका कोई सिर्फ एक ही है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, लेकिन उसके पीछे फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है दैट इज़ टू मच एग्जॉस्टिंग फॉर इट. प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो आपकी एनर्जी कितनी ले रही है. और दूसरा ये कि जो बिटकॉइन ओवरऑल उसकी पेनिट्रेशन है इन द पोटेंशियल करेंसी यूजेस में, आपको कितना लगता है कितने लोग यूज़ कर रहे होंगे? बिटकॉइन इज नॉट गोना बी अ करेंसी. अदर देन तहाली. छोड़ दो बेचारे को छोड़ दे. बिटकॉइन मेरा नहीं ख्याल करेंसी के तौर पर अभी तो नहीं यूज़ होती, बिल्कुल नहीं होती. क्योंकि बात वही आ जाती है नेटवर्क इफेक्ट. क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट को अच्छा थोड़ा इलस्ट्रेट अगर करूँ, कल मैंने लेक्स फ्रीडमैन को पता, हाँ, उसके मैंने पॉडकास्ट पे सुन रहा था, तो उसने एक बड़े मजे की एनालॉजी दी थी कि अगर आप आज ट्विटर को, जो ट्विटर के सारे एम्प्लॉयज हैं, लेक्स फ्रीडमैन नहीं बल्कि विटालिक ब्यूटेन ने एनालॉजी दी थी उसने दी थी. हाँ, he was on his वो बंदा podcast. बहुत जीनियस है. रशियन है. रशियंस बड़ी चीज होते हैं. रशियंस बड़ी चीज. आज तक उनके रॉकेट से आप एक्सीड नहीं कर पाए सिवाय इलॉन मस्क.
अच्छा एनीवेज अच्छा उसने कहा कि आप ट्विटर के जितने एम्प्लॉयज़ हैं हम्म, दे जस्ट ऑल डिसाइड एट द सेम मोमेंट कि हम ट्विटर को छोड़ रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग आवर ओन ट्विटर वाओ और ट्विटर की वर्थ जो होगी हम्म, एज सुन एज दे लीव पीछे गिर क्या रह जाएगी जाएगी ऑब्वियसली ज़ीरो जीरो तो द मेन पॉइंट बिहाइंड दैट वर्थ इज़ द नेटवर्क इफेक्ट और दूसरा ये कि आप मनी का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा से अब स्टेट जो है उसके पास एक बहुत बड़ी पावर है टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल राइट तो मनी या फिर आप किसी भी और मनी ना कहें आप बिटकॉइन कह लें करेंसी कह लें जो भी मुझे नहीं लगता बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आएगी तब जब तक किसी उसका कोई पोटेंशियल यूटिलिटीज़ नहीं क्रिएट होंगी अदर देन क्रिप्टो करेंसी व्हाट डू यू मीन बाय दैट सो फॉर एग्जांपल आपके एक बिटकॉइन का जो डेटा स्ट्रक्चर है इट इज़ काफ़ी ज़्यादा रियलिटी के साथ बेस्ड है क्रोनोलॉजिकली आप बहुत चीज़ें इनके ऊपर परफेक्टली स्टोर कर सकते हैं हाँ रजिस्ट्री perfect. डेटा अनटचेबल डेटा अनटचेबल अगर आपने लाइक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू लाइक बढ़ानी है ना आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ानी है आप डायरेक्टली नहीं कर सकते यू नीड टू लाइक आपने क्रिएट करना है कि अच्छा ठीक है आपको ये जैसे लाइक एप्पल काम करता है हाँ. आप हमारा आईफोन लें हमारे चार्जर लें हमारे सब कुछ लें हमारे एक्सेसरीज लें True. तो आपको क्या करना चाहिए मुझे लगता है पहले यूटिलिटी आप क्रिएट अच्छा करें आई सी व्हाट यू मीन पहले आप I see what यूटिलिटी you क्रिएट mean. करें एंड देन यू फोर्स कैसे ठीक है इस यूटिलिटी को यूज़ No. करने के लिए आपको ये टोकन्स चाहिए कोई फायदा तो होना है या फॉर crypto एग्जांपल लेने अब हम का. सादा पे मैं आई यूज़ सादा पे हाँ गुड आई हर्ड वो एट द एंड ऑफ द डे मैं सादा पे क्रेडिट सिर्फ घुमा रहा हूँ 24 घंटे मेरे पास कैश नहीं होता गुड तो फिर इसी तरह यू कैन यूज़ द सेम काइंड ऑफ फार्मूला दे कि आप ताकि क्रिप्टो करेंसी वरना क्या रुपया क्या नथिंग ना रुपया या कोई भी करेंसी लेने इट इज़ जस्ट कि अच्छा एक यूनिट है यूनिट है तो आपने यूनिट ही अगर लगाना है तो यूनिट आप दूसरा भी लगा सकते हैं और अगर आप कहें कि आपका डिजिटल है तो मेरे ख्याल में आपकी परफेक्ट इमुलेशन ऑफ डिजिटल ट्रांसफरिंग अभी तक सिर्फ आपकी क्रिप्टो करेंसीज में आई है वरना बाकी जो आपके हैं लाइक जिस नॉर्मल मनी है हाँ. सारे दिन ट्रांजेक्शन होते हैं लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं और रात में आपके टैक्स कैश घूम रहा होता है घूम रहा होता है तो अदर देन दैट ब्लॉकचेन के क्या यूज़ केसेस आपने स्टडी किए आई एम नॉट श्योर कि आई नो इन डेप्थ अबाउट इतना बट यू नो पता क्या है Blockchain फिलहाल तो कुछ का- तो पता होगा देखो ब्लॉकचेन का जो है ना सिर्फ मुझे मेटावर्स का फ़िलहाल पता है ज़्यादा वो भी सरफेस लेवल ही पता है लाइक Okay. मैं एडमिट करती हूँ मुझे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पता किसके लाइक एंड आई होप ओवरऑल टू नो मोर मेटावर्स जो है ना मेटावर्स पे आते हैं हाँ मेटावर्स पे आओ आईओटी पहले IoT आईओटी एंड मेटावर्स नहीं पहले आईओटी पे आते पहले हैं IoT मेटावर्स को सारे को IoT लिंक ना- करूंगा मैं एंड में फिर लाइक बेहतर हो जाएगा IoT बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है बिकॉज मुझे बचपन से बड़ा शौक था स्मार्ट होम जैसे होता है ना वही चीज़ आ गई ना कि आपका एक पूरा इन्वायरमेंट जो इट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड्स यार फ़ोन से जैसे डिजिटली कनेक्टेड है IoT में अब 5G भी देखो अगर आप 5G जो है बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है बट मेरे ख्याल में but रेवोल्यूशनरी बहुत से आहिस्ते ज़्यादा आएगी। मच नीडेड टेक्नोलॉजी है मच नीडेड क्यों मच नीडेड अच्छा इस आईओटी डिस्कस कर रहे हैं आईओटी जो है व्हाट इज इट इज़ डेटा फ्लो बिटवीन अ लॉट ऑफ लाइक ह्यूज नंबर ऑफ सेंसस एंड अगर आपने आईओटी का पूरा यूज़ करना है यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए हाँ स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए और लेटेंसी कम जीरो चाहिए जीरो लेटेंसी व्हिच 5G जो सिर्फ प्रोवाइड्स 5G आपको दे सकता है जो 5G 4G से कितना आगे गया है एकदम यार क्रेजी आई मीन कुछ कहने का टेक्नोलॉजी वैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो आप काइंड ऑफ कंपेयर कर ही नहीं सकते 4G और 5G को 4G 5G ऊपर है बहुत ज़्यादा बहुत ऊपर है तो वैसे 5G के दरमियान में उसकी पॉडकास्ट में जो पहला टेलीकॉम क्या है लाइक जो टॉप का टेलीकॉम है पाकिस्तान का जायज़ जायज़ है जो यहाँ पे नहीं आ रहा फिलहाल यहाँ पे नहीं आ रहा उनके मैंने उसकी जो CEO था जायज़ का आई डोंट नो हिज नेम उसकी मैं सुन रहा था मुझे नहीं समझ बंदा कहना क्या चाहते हो कह रहा आप 5G से चाहते क्या लाइक आप जैज का CEO कह रहा है कि आप 5G से क्या चाहते हैं ही इजंट इन फेवर ऑफ 5G पेनिट्रेशन एटलीस्ट एट द मोमेंट पाकिस्तान की बात कर रहा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ वाई क्योंकि वो कह रहा है अगर आपने 5G से आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए तो वो 4G आपको दे रही है पाकिस्तान यहाँ इज पे नॉट फिर रेडी फॉर 5G वैसे Why? हमारी बिजली तो चलती नहीं अली
यार अच्छा बात वही है ना, फिर इशू वही आ जाता है जो आपका जो अर्ली कंप्यूटर साइंस के साथ दरमियान में थोड़ा सा बज आया था, फिर ब्लॉक लगा था। क्यों लगा था? व्हाई? सो अब जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं इस वक्त, जो काइंड ऑफ हु आर इन, जो आपके बिल्कुल अर्ली फेजेस में है एंड दे आर जस्ट बिल्डिंग अप, वो क्या है जो हमने डिस्कस किया अभी? ब्लॉकचेन, एआई, 5G और IoT। इनको अगर आप सम अप करें तो एक चीज बनती है, क्या बनती है? जिसको मेटावर्स कहते हैं। ठीक तो है अभी पाकिस्तान में मेटावर्स की अवेयरनेस तक नहीं है यार, वो अवेयरनेस यहाँ पे करेंगे ना। तो पता चलेगा ना। कौन थोड़ी देर करेगा पहले आपने मुझे awareness? कहा है कि जो कंप्यूटर साइंस है, इट इज़ अ वेरी यूनिवर्सली कनेक्टेड ग्लोबल हाँ थिंग। तो है। फिर मेरे ख्याल में आपको इन्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए नहीं अगर आपने काम, इट इज़ ऑब्वियसली एक फैक्टर, हेड स्टार्ट होता है आपके पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने ग्रो करना है तो आपको इन्वायरमेंट चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं नॉट चाहिए, इन द CS फील्ड। नहीं चाहिए। देन अगर आपकी 5G अडॉप्शन, लाइक 5G इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। हाँ पाकिस्तान में तो डेफिनेटली। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू अगर वो ही नहीं होगा, देन हाउ कैन यू बिल्ड अप ऑन दिस न्यू टेक्नोलॉजी? तो यही क्योंकि तो मुझे मेरी नहीं लगता बात है। मेटावर्स के बाद कोई और एक पॉइंट है जिसमें आप कैचअप कर सकेंगे दुनिया के साथ। नहीं, मेटावर्स में ही आगे बढ़ना है तो हमारा टेक इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा पाकिस्तान और का। है क्या टेक में? पीछे रह क्या गया? कुछ भी 5 नहीं यही रह गया। टेक्नोलॉजी है एवरी सिंगल फील्ड ऑफ टेक इज नाउ कनेक्टेड टू द मेटावर्स। मेटावर्स में। साइबर सिक्योरिटी, IoT। अच्छा वैसे मजे की बात, मेटावर्स की Everything. डेफिनेशन क्या मेटावर्स की डेफिनेशन क्या है? है, लाइक टू यू? देखो मेटावर्स एक बड़े मज़े की चीज़ है। हैव यू सीन मूवी देखी होगी रेडी प्लेयर 1? देखी होगी तुमने? देखी नहीं है बट आई हैव रेड अबाउट इट। वेरी बैड। अभी देखना जब मैं जाऊँ यहाँ से। रेडी प्लेयर 1 देखनी है। और दैट इज़ व्हाट आई वांट द मेटावर्स टू बी। जेन्युइनली ये अगर तुमने देखी होती ना नहीं अली, देखी, थोड़ा ओपन करो इसको। उसमें ना बेसिकली क्रिप्टो करेंसी और जैसे गेम नहीं होती है जैसे आप माइनक्राफ्ट खेलते हो, एवरीवन इज देयर विद देयर एवटार्स, क्या है ना? तो वो भी एक मेटावर्स ना हो गया, मेटावर्स है ना? वो तो आप फोर्टनाइट को मेटावर्स पे डिक्लेयर कर लो। हाँ, लेकिन दैट इज नॉट अ दैट मेटावर्स। इज नॉट, मेरे लिए मेटावर्स की जो डेफिनेशन है व्हाट आई सी इज, आपका हिस्ट्री में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि आपने रियल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड से कभी फुली कनेक्ट किया हो। फॉर मी ऑगमेंटेड रियलिटी इज मोर ऑफ अ मेटावर्स देन वर्चुअल रियलिटी। फर्क क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी में इट इज आपका, फॉर एग्जांपल मैं गॉगल पहन लेता हूँ, हाँ। तो इट बेसिकली कनेक्ट्स विद द माय एनवायरनमेंट, नॉट इट डजंट क्रिएट अनदर एनवायरनमेंट, इट कनेक्ट्स विद माय कनेक्ट्स एनवायरनमेंट। विद योर, एक फसाड आ जाता है आपकी या अपनी एनवायरनमेंट, एक हार्ड किस्म का आ जाता है आपके सामने, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज टोटली अनदर वर्ल्ड। वो तो क्या? वर्चुअल अच्छा उसमें ये है कि वर्चुअल रियलिटी अभी बहुत दूर है। अगर आपने टोटल, अब ये वी आर हैविंग कन्वर्सेशन, हाँ। ये फीलिंग आपको वर्चुअल रियलिटी में आ सकती है, लाइक जो एक जो आपकी होती है ना, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट, बट एक जो आपकी वाइब आप कह लें, या एक कनेक्शन होता है आपका, यू वन कैंट टू वन क्रिएट, यू या अपनी आंखों से विद द ह्यूमन आईज, विद द वो ह्यूमन ह्यूमन कनेक्शन जो ह्यूमन लेवल पे वो आप क्रिएट नहीं कर सकते फिलहाल। फिलहाल नहीं कर सकते। फिलहाल नहीं कर सकते, बट जो आपका नियर फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है मेरे लिए, वो AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी। क्योंकि काफ़ी यूजफुल केसेस हैं आपके उसके लिए, जो रिसर्च में काफ़ी यूज़ हो सकती है। रिसर्च मसलन ड्रोन्स जो आपके हैं यार, जो फॉरेस्ट मैपिंग और इस किस्म का, दे आर वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ AR। ठीक, हाँ ठीक कह रहे हो। ठीक है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट के लाइक, अगर आप 5 वर्ड्स में सम अप करो मेटावर्स को और पोटेंशियल यूज केसेस व्हिच यू वुड बी एक्साइटेड अबाउट। मेटावर्स की यूज केसेस, उसका ना यूज केस मुझे अभी समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। या फिर क्योंकि इट विल डिमिनिश द डिस्टेंस, द फिजिकल डिस्टेंस वी हैव इन द वर्ल्ड। क्योंकि एक दफ़ा आप मेटावर्स में चले जाओ, दैट इज वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, समवन इन पाकिस्तान कैन सडनली बी इन द USA अगर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर जाती है AR में। वैसे वो अभी भी है पॉसिबल, लाइक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं इसी बात पे, तो दे डिड अ सर्जरी 5G के ऊपर ही की होगी। टोटल 5G की उन्होंने सर्जरी की एंड इट वाज टोटली लाइक USA का एक सर्जन था और उसने मेरे ख्याल में काफी रिमोट प्लेस थी। सर्जरी विद रोबोट? या इट वाज रोबोट और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उन्होंने की हुई थी, जैसे मैंने अभी AR की एग्जांपल दिया। तो दे वो एक नॉर्मल बेड पे वैसे ही खड़ा है,
जो रोबोट है जो हम्म वो देख रहा था उसकी एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके एआर ग्लासेस में आ रही थी, द सेम बेड वे ही वाज स्टैंडिंग। वाओ उसने उसके ऊपर सर्जरी की और इट वाज डायरेक्टली सिमुलेटेड रोबोटिक ऑन द अदर लिम्स साइड। थे या व्हाट आप कौन सी दैट्स दुनिया में जा क्रेजी रहे हो? तो इट इज दैट इज हैपनिंग, बट क्रेजी वो उसकी मास अडॉप्शन बस अभी होनी है। आई मीन रोबोटिक लिम्स का तो इतना इशू नहीं है, वो तो बहुत पहले आप कर चुके हैं, उनकी जो एक्यूरेसी है एंड अभी भी आपको देख लें हाँ हाँ बोलो बोलो बहुत पहले वो हो चुका है। हो चुका है तो उसका मेरे ख्याल में व्हाट यू वी नीड टू वर्क ऑन इज कि आपकी, अच्छा इसमें इसको इस तरह सम अप करेंगे कि अगर आप किसी आपके मिडिल क्लास बंदे ने ऑपरेशन करवाना है, वुड ही ट्रस्ट दैट? मिडिल क्लास बंदे ने ऑपरेशन जिसकी कराना इतनी है ज़्यादा मिडिल क्लास से मेरा मुराद ही अवेयरनेस और लाइक अवेयरनेस ही तो प्रोग्रेसिव। मसला है यार यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है ओनली कितना परसेंट कह लोगे आउट ऑफ आवर पॉपुलेशन एक तो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ बिलो द पॉवर्टी लाइन आई वुड से तो उनको क्या पता कि 4G क्या है 5G क्या है IoT क्या है उन इट इज़ नॉट इवन इन द हेमिस्फेयर ऑफ देयर कंसर्न्स ट्रस्ट मी, मैं पहले बहुत ज़्यादा समझता लेकिन है। बिलो फेसबुक पॉवर्टी फेसबुक लाइन क्या है? फेसबुक लाइक कौन यूज़ करता है मेनली? बिलो पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन। और फेसबुक पे आप जाके देखें ब्लॉकचेन की जो डिस्कशन हो रही है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। अच्छा जी आई थिंक वकार ज़का हैज़ अ लॉट टू डू विद दैट ओके, इसको नहीं छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे नहीं छेड़ेंगे यार। उस बंदे ने क्या किया है कि किसी यू और हैव दिन टू एडमिट कि उसने एकदम बहुत अवेयरनेस ज़्यादा तक सही है, अवेयरनेस बहुत की है लेकिन वो एक डॉट कॉम बबल, इंटरनेट जो डॉट कॉम बबल का बस्ट हुआ था, याद है आपको? नहीं अर्ली 2000s में नहीं सारे थे कि हाँ वेबसाइट्स बनाए द फ्यूचर, और फिर यकदम मुझे ब्लास्ट हुआ था रिसेशन के टाइम से कुछ अर्सा पहले। उसका नुकसान इंटरनेट को कितना हुआ था नहीं पता मुझे आप? बहरहाल वो यही था कि हम्म आपका ना इनिशियल इंटरनेट इतनी ज़्यादा उन्होंने उसको कुछ ज़्यादा ही बना दिया ना, ओके जैसे अभी आप क्रिप्टो करेंसीज के साथ देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ था इंटरनेट के साथ। सो यू आर सेइंग क्रिप्टो करेंसी इज अ बबल इसमें पूछने की क्या बात है? NFTs टोटल शिट है, NFTs तो बबल है क्रिप्टो वो तो करेंसीज मुझे टोटल पता शिट है। है क्रिप्टो करेंसी में तो आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव कि क्रिप्टो करेंसी आई बिलीव, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में दे आर शिट। प्रेजेंट स्टेट तो आप मैंने अच्छा भी एग्री क्रिप्टो किया दे करेंसी आर आप शिट किसी से भी बात करें, व्हाट वुड बी हिज फर्स्ट रिएक्शन या फिर कोई तबसरा? देखो अभी जो है ना क्रिप्टो करेंसी अगर आप मुझे भी कहो ना इट इज़ जस्ट अ बिजनेस ट्रेडिंग, सिंपल, ट्रेडिंग ठीक है, और सिर्फ ग्रीडी ट्रेडिंग। सिर्फ आप पैसे कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड होते हो देयर इज़ नो ग्रेटर पर्पस टू इट राइट नाउ और वो यूटिलिटी वाली बात आपकी दैट हिट्स वेरी नाइसली कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है उसकी ठीक है, ज़रूरत है ही नहीं और एक्सेप्ट फिर फॉर आप अगर उसको जिस अर्निंग तरह रियल अब टाइम चले आपने मनी वकास का नाम लिया, उस जिस तरह वो बंदा प्रमोट कर रहा है, क्या मसला है उसमें मसला क्या है? सो ट्रेडिंग में आपको पोस्ट की हुई है ट्रेडिंग, आपने मुझे बताएं हाँ ट्रेडिंग में कितना सक्सेसफुल होने की रेशो है? कम अनलेस यू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग अनलेस यू रियली नो। और जो लोग शुरू करते हैं ऑब्वियसली इन द स्टार्ट यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग चाहे आप लेकिन जितना अगर कर लो बड़े सैंपल साइज पे देखें 90% फेल होते हैं, हाँ डेफिनेटली और मैं खुद 90% फेल फेल हूँ कैसे होते हैं? 10% जो है वो 90% का पैसा लेते हैं। दैट्स द इशू। आपकी वेल्थ ना, आप कोई प्रोडक्टिविटी है ना, आपकी कोई वेल्थ क्रिएशन है ना कुछ True. है, और फिर आप किसको लगा रहे हैं इस काम पे जो अभी जिन्होंने मैट्रिक भी पास नहीं किया? ये बूमर्स के काम है ये ट्रेडिंग वाले, वॉरेन बफे करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई 25 ईयर ओल्ड कर रहा होगा तो मेरे ख्याल में मसला। यार यू हैव टू एग्री कि अगर आप ये काम ठीक तरह करो तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल ठीक तरह नहीं हो रहा ना, तो करो ना लेकिन मैं वेयर इज स्पेसिफिक द प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज जिस अच्छा उसको इस तरह डालेंगे, उस बंदे ने कहा है कि यू कैन बेसिकली आप पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा हाँ, मैथ्स में ले जाऊंगा। लेके जाओ टोटल सप्लाई कितनी है बिटकॉइन की? 21 मिलियन कितनी माइन हो चुकी है? 20 17 मिलियन। 17 मिलियन या नहीं 1 मिलियन नहीं रहता था ना, अभी 3 मिलियन हर रहता साल हाफ हो जाता है 4 साल बाद, तो पोटेंशियली आपका कोई मेरे ख्याल में 2100 या 2050 60-70 तक, हाँ 60-70 तक आपकी टोटल माइन होंगे सारे। अच्छा वैसे एक बड़ा मज़े का मेरे पास सवाल है जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला व्हाट विल हैपन आफ्टर द लास्ट बिटकॉइन इज माइंड? वो मैं भी आता हूँ उस पर,
मैं आता हूँ, बट उसमें ये है कि अब आप चले माइन सारे आप कर लें, कर लो। कितने मिलियन माइंस करेंगे आप? 21 मिलियन 21 आखिरी हो मिलियन गया। फिर कितने रह गए? लाइक 21 मिलियन तकरीबन 4 मिलियन है, कितना है? 17 मिलियन, हाँ 4 मिलियन। 4 मिलियन आपके पास हैं बिटकॉइंस जो आप माइन कर सकते हैं। अभी कर सकते। बाकी तो आपको लाइक अगर आपने कर्जा उतारना है तो मेरे ख्याल में आप बाकी तो कर नहीं सकते ट्रेडिंग करके, यू नीड एक्चुअल माइनिंग। मैं कैलकुलेट करता हूँ कितने बनते हैं ये। देखो और पाकिस्तान का कर्जा कितना है? मुझे नहीं पता कितना है वैसे। ट्रिलियन, कोई 3100 पता नहीं ट्रिलियन ये रुपीस मुल्क में था। चल कैसे रहा है इतने कर्जे में? मैं लाइक आई सिर्फ डोंट इसी थिंक, सवाल का जवाब मुझे आई नहीं मिला और डोंट इसलिए मैं थिंक। बाहर नहीं जा रहा। अच्छा। यहाँ पे चलता रहेगा। अच्छा, वी हैव 4 मिलियन एंड मल्टीप्लाई बाय कितनी प्राइस है बिटकॉइन की इस वक्त? इस वक्त मुझे नहीं पता। 28,000 आई गेस। देख ले। 28,000 लगा लेते हैं, इट इज अ गुड एस्टिमेट। I never thought it would come below 41K ever यही तो again. मसला है। Ever again. इथेरियम मतलब मैं रो $1,500 रही तक थी आया। जब कुछ महीने पहले ये चढ़ा था ना 69 तक, तब जो लैडर थी 41 तक ये जब गया ना, आई वाज लाइक अब ये वापस नहीं आता, अब नहीं वापस नहीं आता। हालांकि आई न्यू अबाउट द सुपर साइकिल, आना है इसने नीचे, हर 4 साल बाद नीचे लेकिन आएगा। 4 साल बाद फिर जाता ऊपर या बहुत जाता ऊपर ऊपर ही जाता है। है, ये अच्छा, तो जाता है। 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻11 इतने डॉलर्स जीरो जीरो बनेंगे। जीरो 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 या लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के कर्जे से बहुत कम है, कम है अभी। बहुत कम है। लेकिन आपके मेरे ख्याल में ये आप सिर्फ लगाएं तो आप अपनी ज़िंदगी सिर्फ जी सकते हैं और इतने पैसे नहीं है ये। इसके अलावा पीछे आपका आप सारी क्रिप्टो करेंसीज माइन कर लें, इथेरियम है, इसको भी उसको भी आप निकाल लें, उसकी अनलिमिटेड सप्लाई है वैसे, लेकिन मर्ज के बाद वो भी लिमिटेड हो जाएगी। आप कर्जा नहीं उतार सकते मेरे ख्याल में। हमारा कर्जा फिर कैसे उतरेगा? कर्जा हमारा प्रोडक्टिविटी से उतरेगा। इंक्रीजिंग जीडीपी, अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाएं ताकि आपको कम पैसे डॉलर में कन्वर्ट करके हमारी बाहर ना देने पड़े। हमारा मुल्क बड़ा अजीब है, मैं रिसेंटली नोटिस कर रही थी। हमने एजुकेशन भी फॉरेन लेनी है, ठीक है, कैम्ब्रिज, रोज हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स कितने 75,000 पाउंड्स भरते हैं, यू नो। एक एक सब्जेक्ट का कितना है वैल्यू? 29,000 के करीब है ना, फी। ओ लेवल्स की तकरीबन 18,000 है एंड ए लेवल आप मिला के पूरा ए लेवल करें तो आई थिंक मतलब ये कम नहीं है। एंड विद आवर 45 करेंसी, ए जो लेवल। हमारी करेंसी के हालात जा रहे हैं, ये बढ़ती जा रही है। उनका तो कोई घाटा नहीं हो ऑल्टरनेटिव रहा। नहीं है ना, या फिर आप हाँ, लें कोई, आप नहीं लें है। कोई रिस्क। वो आपने वीडियो देखी है मैट्रिक के एफएससी के पेपर चेक हो रहे हैं, वो इवन पेजेस पे टिक लगा रहे हैं, ऑड पेजेस पे क्रॉस लगा रहे हैं। यू हाँ, ऐसे वही, ऐसे मैंने ऐसे देखी ऐसे। अभी एक दो दिन पहले, इसलिए तो इतनी आपको लगता हंसी है आई मैं मुझे। जाके पेपर दूंगा इसमें? एफएससी तो ना करना, करनी भी नहीं थी। आगे फिर अच्छा, यूनिवर्सिटी का क्या आपका है? आई नो यू आर गोइंग अब्रॉड, बट थोड़ा इसको अगर आप चाहें तो यार मजा वे आएगा। आर यू गोइंग और फील्ड कौन सा? आई एम गोइंग टू बॉस्टन यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स, और कंप्यूटर साइंस मेजर करना है मैंने, बैचलर्स। जनरल में मेजर्स कौन कौन से चूज करने हैं? वो देखी जाएगी, इलेक्टिव्स देख ले। वैसे तो सेम ही होता है, वैसे सेम ही होता है, वैसे सेम है। लाइक अच्छा लम्स का भी सेम ही है। सेम है। मैं ये पूछ रहा हूँ मेन आपका इंटरेस्ट किस में है कंप्यूटर साइंस में, लाइक नेटवर्किंग या क्रिप्टोग्राफी और इस तरह? मैंने जाना है डेटा साइंस में। ओके, फिर और आप वो है ब्लॉकचेन में कैसे? वो मैं साइड पे करूंगी। ब्लॉकचेन तो अभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है कहीं भी। लेकिन क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्किंग अगर आप चूज कर लें। दोबारा बोलो। नेटवर्किंग एंड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, ये सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी हैं, दिस इज नॉट एन इलेक्टिव। ओके, ये दीज आर ऑब्लिगेटरी मॉड्यूल्स। ऑब्लिगेटरी है? हाँ, आई थॉट क्रिप्टोग्राफी इलेक्टिव में आता है। बीयू में तो है। अच्छा, आगे कंटिन्यू करो। आगे इलेक्टिव्स में आ जाता है साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, ये वाली चीज़। वो लाइक लेकिन जो बेसिक ये नेटवर्क क्रिप्टोग्राफी वगैरह, डिस्क्रीट मैथ्स वगैरह, ऑल द थिंग्स जो क्रिप्टो एक बनाती हैं, दोज आर ऑब्लिगेटरी मॉड्यूल। अब वैसे इकोनॉमिक्स का कहीं चॉइस है रखने की? नहीं, बीयू में नहीं है। आई रियली वांटेड के ना कोई माइनर हो जाता मेरा, लाइक फोकस नहीं होता कंप्यूटर साइंस मेजर विद फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, वो नहीं है बीयू में। बट आई विल डू समथिंग, खुद ही हो जाएगा, खुद ही कर लेंगे। सही, चलें। वैसे पाकिस्तान में कब आना है आगे नेक्स्ट?
पाकिस्तान आई थिंक आई विल रिटर्न पढ़ के मैं आ जाऊंगी वापस। अच्छा, कोई इरादा नहीं है वहाँ पे? वहाँ पे इंटर्नशिप ईयर करके 4 4 साल साल गुजार टोटल, के ठीक। इंटर्नशिप ईयर करके तो आइडियली आई थिंक आई विल रिटर्न, क्योंकि रूट्स यहीं पे रूट्स यहीं अच्छा, पे। इस पे मैं थोड़ा ओपन करूँगा, बट मैं खोलो पहले यही सोचा था आई शुड, यानी खोलो। कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाते हैं। ये आप करोगे मैं करूँगी। या गेस्ट ज़्यादा जलील हुआ? अच्छा फिर मैं आइसक्रीम दिखाऊँ कि गेस्ट ने बीच में किया क्या है। गेस्ट ने बीच में आइसक्रीम खाई है क्योंकि अली हुसैन कह रहे थे कि जो है ना मेटावर्स आ जाए पाकिस्तान में, लेकिन बिजली तो हमारी है नहीं, लेकिन हमारे पास मैक्संडी ज़रूर है तो वो हम खाएंगे। आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, लेकिन बस स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल में ये परमानेंट रहेगा हमारी पॉडकास्ट के साथ। बिजली हाँ, हर 2 पॉडकास्ट के बाद यूपीएस एक यहाँ ब्लैकआउट करा लो। होगा। यूपीएस का फिर, अच्छा यूपीएस अगर हम लाइटिंग यूपीएस पे कर भी लें, पंखे का इशू है और वो, हाँ इसी तो तो वैसे ही यूपीएस दूसरे हफ्ते में एक सोलर करा लो। सोलर इज बेस्ट। सोलर इज बेस्ट। इस सोलर बंदे के really is अब्बा जी best। यहाँ पे यूपीएस नहीं लाने दे रहे। तो यूपीएस यहाँ लाना बनता भी नहीं, यूपीएस बड़ी जल्दी फारे हो वो सही है, यूपीएस पे लाइट लेकिन लोड सोलर एक पॉडकास्ट के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। सोली फॉर नहीं, दैट। वैसे ही घर पे लगा लो सोलर। सोलर इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मेरे अब्बा जी ने ऐसे और सोचा था जिस तरह बिजली की प्राइस स्काई रॉकेट कर रही है, देखिए आजकल बिजली के बिल आजकल जी। घर के। वो पता नहीं, मैंने कहीं सुना है, बहुत एब्सर्ड सी बात है, लेकिन 4000 बिल है और 6000 टैक्स लगा हुआ है। कितनी टैक्स इतना ज्यादा है, कुछ लोगों के अपने बिल से ज्यादा टैक्स है, जीएसटी या या पता नहीं 100 क्या क्या मिला 100% के। ज्यादा टैक्स गैस कैसे बढ़ गैस का सकता है? टैक्स भी जो है ना बिजली में डाला हुआ है। मुझे उस दिन अम्मा मुझे दिखा रही थी अपना बिल जो है ना, और गैस में गैस का भी मैपको डला हुआ वाला। गैस का अपना गैस में होगा और बिजली वाला भी। अच्छा, तो यू वुड बी रिटर्निंग टू पाकिस्तान, यू सेड इन द हाँ लास्ट कट। मैं आ जाऊँ यहाँ पे ना, मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इवन दो हमारे स्टेबिलिटी कोई नहीं मुल्क में, लेकिन आई थिंक के कंपटीशन कम है। और अगर आप कुछ शुरू करो ना, आप पायनियर इजीली बन सकते हो। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात की। यू कैन ईजीली बिकम द स्टेपल पर्सन ऑफ दैट फील्ड। और स्पेशली मुल्तान में तो, मुल्तान में ये मुझे नहीं, पाकिस्तान का तो समझ आते, मुल्तान की जितना छोटा शहर उतना ही अगर आप कोई नया काम लाते हो, you're gonna be the only one who's doing it, right? So you're gonna become the go-to person for it. राइट। ये वैसे मैं सच्ची बताऊं तो ये जो हमारा रोड नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क? रोड नेटवर्क, ये रोड्स, या सड़कें, उसमें वैसे ब्लॉकचेन की इम्प्लीमेंटेशन जिस वक्त तक आप वापस आओगी, या हमारी लाइक हमारा जो बैच है वो वापस आएगा, तब तक इट वुड बी लाइक द एंट्री मोमेंट। क्योंकि दरमियान में सड़कों पर यार आपका जो टोकन सिस्टम है, ठीक है, और एक्साइज का टैक्सेशन, और वैसे सड़कों पे लाइक फॉर एनएचए हाईवेज वगैरह, उसकी बात कर रहा हूं। ओके आई सी। वो दरमियान में इन्होंने केपी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, नहीं हुई। बट एनीवेज हम ये एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एनी रिव्यूज यार मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं, एंड से पहले मैं एक आध चीज़ें बोलना पसंद करूँगी पर्सनली। अच्छा एक तो ना यूएसए एडमिशंस का, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट। और अगर कोई भी देख रहा हो, आई वुड लाइक टू पुट इट आउट देयर कि अगर किसी को हेल्प चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट वेरी मच। इंस्टाग्राम हैंडल इनका होगा यहीं कहीं, डाला होगा, क्योंकि यार अगले साल पता लगेगा कि तुम्हें भी अली इतनी खप है ना एडमिशंस की, यूएस एडमिशंस की। तो एवरीथिंग फ्रॉम कॉमन ऐप का ऐसे टू दैट यूएसए का F1 वीजा स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट, अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज आई नो क्राइंग मोमेंट मेरे अपने गुजरे हैं अपने ऊपर, क्योंकि आई हैड नो वन टू आस्क। मुझे नहीं पता था कौन मुझे हेल्प कर सकता है। आई हैड टू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन माई ओन, और इस वजह से मुझे काफ़ी सेटबैक भी हुआ। आई गॉट लेट फॉर सम डेडलाइंस, और मतलब कि बिजी भी थी उन दिनों में, तो मतलब आई काइंड ऑफ मेस्ड इट अप, बट अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा चल गया। बट इट्स बेटर इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू रियली वांट टू। नहीं, मैं आपको बहुत जलील करूंगा, आप टेंशन ना लें। मुझे करना ज़रूरी है, आई वांट द बेस्ट फॉर यू। अच्छा एक सवाल है, मैं थोड़ी देर भूल गया था, बट मैं इसे करना है। व्हाट आर योर होप्स फॉर पाकिस्तान एंड व्हाट, लाइक आप क्या देखना चाहते हो पाकिस्तान कैसा मुल्क हो? ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक आई रियली 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 वांट कि हम एक सुपर पावर तो बने किसी तरह।
किसी मतलब मैं सुपर पावर किस तरह लाइक एक थोड़ी तो है stability एशियन तो टाइगर्स है। वाला कॉन्सेप्ट है, कौन से वाला? एशियन टाइगर्स। ओके। अच्छा, सो वी हैव लाइक जो फोर पॉपुलेशंस हैं एशिया की, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया। फिलहाल पाकिस्तान नहीं आता, बांग्लादेश आता है, इंडोनेशिया, लेकिन उसमें आप, मुझे लगता है उससे आना चाहिए और आ भी सकते हैं। उससे ऊपर मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, एटलीस्ट इन माय लाइफ टाइम। मेरा नहीं ख्याल हो। जितना हम पे कर्जा है ना, मतलब आप खुद सोचो, कर्जे का आप इतना इशू नहीं है, वो आपका इशू कर्जा नहीं है। अगर आप तमीज से काम करना शुरू कर दें ना, कर्जा आपका कितना मैक्सिमम 2 डेकेड्स। यार आप IMF ये में, हम अंदाजा लगा नहीं सकते वैसे जितना कर्जा है हम पे। बट वो 2 डेकेड्स आएंगे नहीं ना, कभी इशू ही है। हमारा मसला पता नहीं क्या है। हम इंडिया को देखो, अगर मैं इंडिया से हम कितनी सिमिलर कॉम है कल्चर वाइज भी इंडिया, लेकिन इंडिया का जो है दुनिया में नाम इतना ज़्यादा अच्छा, है। इसको इंडिया वाले के सम अप मैं ऐसे करूंगा कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हिस्ट्री वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग सूट। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंट He was a बैटन, British, हाँ दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, उन्होंने हमेशा से आपके सारे डिपार्टमेंट्स को उनकी औकात में रखा, ठीक है। पाकिस्तान के माशाल्लाह से थे कायदे, लेकिन वो चल बसे और फिर ब्यूरोक्रेसी ने आपका कब्जा कर लिया। कायदे आजम क्यों चल बसे यार? अल्लाह की मर्जी, हमने रुलना था ऐसे, किसी ये और नहीं कायदे होना आजम ने चाहिए था। आके सीधा करना था। बट एनीवेज एंड करते हैं इसको यहाँ पे। और आपका मुझे व्हाट आर योर क्या? थॉट्स अबाउट द शो? शो, यू नो के जैसे यू टोल्ड मी अबाउट इट मंथ्स अगो कि निगाह, आई हैव अ सरप्राइज 4 months, एंड आई 3 विल months, रिवील yeah. इट सून। मुझे अच्छी तरह याद है, आई वाज सुपर एक्साइटेड कि ये बंदा कुछ कर रहा है। पता नहीं, मुझे पहले लगा था यूनिवर्सिटी का कुछ बताओगे कि मैं 1 साल पहले जा रहा हूँ लेकिन ये भी अच्छा नहीं, 1 सरप्राइज। साल पहले कैसे जा सकते हैं? फिर एंड फ्रॉम देन टिल नाउ, और जिस तरह का मुझे पता है आप मयार पे बहुत हैवी आते हो, ये हम में कीड़ा है कि काम बहुत अच्छा बुरा करना है, कीड़ा है। काम अच्छा करना है। तो इंशाल्लाह विश यू द बेस्ट फॉर ऑल द नेक्स्ट एपिसोड्स, और अच्छे अच्छे गेस्ट आपको लाओ। वैसे पाकिस्तान दोबारा मजे चक्कर की कब बात। लगना है? हाँ, चक्कर कब लगने का इरादा है? मैं मीन बहुत एक्सपेंसिव है, बट स्टिल कोई होगा प्लान? आई थिंक कि मैं विंटर वेकेशंस में आऊँगी, जो न्यू ईयर वेकेशंस होते हैं, बट ओके, हैं कम, तो आई विल सी। पढ़ाई के हिसाब से देखा जाएगा कि मैंने आना है वापस, वरना फर्स्ट ईयर के बाद तो फिर मैं समर ब्रेक में नेक्स्ट। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेट्स होप वी कैन सी यू अगेन है। नॉट सो सून, नॉट सो सून, क्योंकि मैं हो बट रही हूँ या वी बाय वुड बाय। स्टिल बी होपफुल। यहाँ पे कट कर देंगे वैसे ही।